वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 28 फॉर इंटर पार्ट 2 एंड वी हैव स्टार्टेड आवर यूनिट नंबर 3 दैट इज़ ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 3A एलिमेंट्स की, तो वी हैव स्टडीड अबाउट बोरॉन एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम, reactions of aluminium. So we have studied two types of reactions of aluminium, जिसमें reaction with air और reaction with non metal आया था। जब reaction with air की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम को अगर रिएक्ट करवाया जाता है अगर एल्यूमिनियम को रखते हैं हम किसी मॉइस्ट एयर में, यानी वाटर और हवा की मौजूदगी यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी, तो वो अपने ऊपर ऐसी कोटिंग बना देता है कि जो मज़ीद उसको मेटल को करोड होने से प्रिवेंट करती है। सेकेंडली हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर हम लोग एल्यूमिनियम का पाउडर लें और उसे हीट अप करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो मेटल है वो रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्राइड बनाता है। और ये रिएक्शन जो है, एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई है। सेकेंडली यहाँ पे इंटेंस वाइट लाइट होती है वो रिलीज़ करता है। तो हमने कहा था कि ये फ़ोटोग्राफी, फ्लैश लाइट की जो फ़ोटोग्राफी होती है उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि जो एल्यूमिनियम है वो अगर सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि एल्यूमिनियम कोरोजन हो जाएगी एल्यूमिनियम मेटल की। तो इसीलिए ये जो एल्यूमिनियम मेटल है इट इज़ नॉट सुइटेबल टू यूज़ इन द मेरीन वाटर। अगर मेरीन वाटर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई शिप वगैरह जो मेरीन वाटर में लेके जानी है, वो हम सॉल्टी वाटर में लेके जानी है, वो हम एल्यूमिनियम की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे और कोरोजन कॉज कर देंगे। और कोरोजन की वजह से फिर क्या है कि वो मेटल ख़राब हो जाएगा और हमारे किसी यूज़ का नहीं रहेगा। सेकेंड हमने बात की थी रिएक्शन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स की हम लोगों ने कहा था कि हीटेड एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम को हीट अप करें तो वो कंबाइन करता है मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन मेटल्स के साथ, जैसे कि हेलोजन है, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन के साथ। और इसमें भी एवोल्यूशन ऑफ हीट है, यानी हीट रिलीज़ हो रही है। और हम लोगों ने जब हाइड्रोजन की बात की थी तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना देता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम का, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड्स एंड अल्कलीज। एसिड्स और अल्कलीज के साथ अब एल्यूमिनियम किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा मेटल है एल्यूमिनियम, इट इज़ एन एम्फोटेरिक मेटल। ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये यानी कि एसिड की प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है और ये बेस की प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है। ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ का मिक्सचर शो करेगा। सो दिस इज़ एन एम्फोटेरिक मेटल। ये डिज़ोल्व हो जाता है दोनों एसिड और बेसिस में। दोनों एसिड्स के साथ भी ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है और सारी सूरतों में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। एसिड के साथ रिएक्ट करे तब भी ये हाइड्रोजन गैस, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करे तब भी हाइड्रोजन गैस को उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है स्लोली विद डाइल्यूट एसिड। अगर आप लोगों ने अपना एसिड लिया है डाइल्यूट मतलब कि आप लोगों ने इसे एक्वस मीडियम में लिया है, और अगर आप तब उससे रिएक्शन करवा रहे हैं एल्यूमिनियम का उस एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी वाटर में मिक्स हुए हुए एसिड के साथ, तो वो रिएक्ट करेगा स्लोली। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, यानी कि जहाँ पे वाटर नहीं है, वो एसिड है पूरा, तो उस टाइम पे एल्यूमिनियम उसके साथ रैपिडली रिएक्ट करेगा और डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये हम लोगों ने सॉलिड फॉर्म में लिया। हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हम लोगों ने एक्वियस फॉर्म में लिया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाएगा और बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन के साथ मिलके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा। और पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया था, हाइड्रोजन, जिसको एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया था। तो वो हाइड्रोजन जो है ये गैस की सूरत में यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस मीडियम, यानी कि लिक्विड सोल्यूशन में मौजूद होगा, लिक्विड फॉर्म में। और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है, जो हाइड्रोजन को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया है, दैट विल इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अ गैस।
अगर एल्यूमिनियम की हम लोग बात करते हैं तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो हम लोगों ने बात की है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें वाटर भी मिक्स हो उसके साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता। हाउएवर ये ऑक्सीडाइज, अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद हो तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगी। यानी कि फिर से एक दफ़ा रिपीट करते हैं इस पॉइंट को कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाइल्यूट है तो एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिलीज़ करेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस को। एज़ यू कैन सी इन द रिएक्शन कि अगर एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स, एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा और सल्फेट ग्रुप को अपने साथ अटैच करके एल्यूमिनियम सल्फेट बना देता है। साथ में यहाँ से H2 और O वाटर रिलीज़ होगा और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस रिलीज़ होगी। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस तभी रिलीज़ होगी जब हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, और अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में हुआ तो ये रिएक्शन एल्यूमिनियम इसके साथ शो नहीं करेगा। जब हम लोग बात करते हैं तीसरे एसिड के, ये हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ एसिड की बात की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, उसके साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो या फिर एक्वियस फॉर्म में हो, डाइल्यूट फॉर्म में हो, उसके साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम अपने ऊपर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा जो उसके साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकेगा, कोई प्रोडक्ट और बनाएगा ही नहीं। उस लेयर की वजह से एल्यूमिनियम प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है मज़ीद आगे रिएक्ट करने के लिए। लेयर आके कोटिंग जिसे कहते हैं, वो कोटिंग उसके ऊपर कोट हो जाएगी, कवर कर देगी एल्यूमिनियम को और कोई रिएक्शन नहीं होगा। जो एसिड है ये इज सेट टू टेंडर एल्यूमिनियम पैसिव। इसे कहते हैं कि ये जो एसिड है यानी नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसके साथ मैं अभी बात कर रही हूँ कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये कहते हैं कि ये वाला जो एसिड है ये एल्यूमिनियम को पैसिव बना देता है। पैसिव मतलब आप कह लें एक तरह से नॉन रिएक्टिव बना देता है, क्योंकि जब नाइट्रिक एसिड के साथ हम एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम अपने ऊपर वो कोटिंग बना देगा, और कोटिंग बनाने की वजह से वो और किसी चीज़ के साथ, जब कोट आ गया है उसके ऊपर कोटिंग आ गई है, एक लेयर बन गई है, तो वो और किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि ये जो नाइट्रिक एसिड है वो एल्यूमिनियम का जो मेटल है उसको पैसिव कर देता है, यानी कि उसको नॉन रिएक्टिव फॉर्म में ले आता है जो नाइट्रिक एसिड है। इसीलिए ये अक्सर यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में, यानी कि अगर नाइट्रिक एसिड किसी और कंटेनर में जैसे प्लास्टिक या टिन या सिल्वर के कंटेनर में होता तो नाइट्रिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज कर सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसे एल्यूमिनियम के कंटेनर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एल्यूमिनियम का कंटेनर होगा उसकी ये अंदर वाली साइड पे यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट करेगा HNO3, और यहाँ पे वो कोटिंग बन जाएगी, और कोटिंग की वजह से बाकी का जो HNO3 होगा मिडल में और ये एल्यूमिनियम के जो यहाँ पे साइड पे वॉल्स होंगी ये प्रिवेंट हो जाएंगी मज़ीद किसी रिएक्शन में, यानी ये कोटिंग जो है वो एल्यूमिनियम को पैसिव फॉर्म में ले आएगी। एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ना ही एल्यूमिनियम डैमेज होगा। तो इसीलिए बजाय इसके कि कोई और कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाए, एल्यूमिनियम कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि कोई डैमेज ना हो, ना नाइट्रिक एसिड को और ना ही एल्यूमिनियम को। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स की यानी एल्कलीज की, ये तो दो हो गए एसिड की, और तीसरी हम लोगों ने बात की थी नाइट्रिक एसिड की कि जिसके साथ एल्यूमिनियम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड की यानी कि एल्कलीज की। तो एल्यूमिनियम डिज़ोल्व हो जाता है दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी, और अगर इसकी जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो उसके अंदर भी डिज़ोल्व हो जाएगा, और डिज़ोल्व होने के बाद क्या बनाएगा? सोल्यूबल aluminate. This is aluminate with evolution of hydrogen. सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, ठीक है, सोल्यूबल एल्यूमिनेट बनाएगा, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनेट, और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। फिर से देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम जो है जब उसका रिएक्शन करवाते हैं हम अल्कलीज के साथ, नाउ लुक एट द
इक्वेशन, दिस इज़ एल्यूमिनियम मेटल। ये एक अल्कली है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अलोंग विद वाटर। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके एल्यूमिनेट बना देता है, दिस इज़ एन एल्यूमिनेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर जब इसके साथ हम अल्कलीज को रिएक्ट करवाते हैं तो ये एल्यूमिनेट्स बनाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये बात होगी है इसके रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड्स एंड अल्कलीज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ इसकी स्टडी की है रिएक्शन के थ्रू। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि किस तरह से ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा था, नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। और अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम जो मेटल है ये काफ़ी यूज़फुल मेटल है, तो इसको कहाँ कहाँ पर और किस किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इसके यूजेस की अगर बात करें तो जो एल्यूमिनियम का जो मेटल है ये बहुत ज़्यादा लाइट मेटल है। लाइट मतलब ज़्यादा हल्का मेटल है। अब इसके अंदर ये खसूसियत, इस खसूसियत की वजह से, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। किस तरह से कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, नियरली 3 टाइम्स जो है ये लेस डेंस है आयरन के मुकाबले। आयरन के मुकाबले ये 3 गुना उससे हल्का है। लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा है। इवन दो कि ये हल्का है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हैं, कार्स हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। सेकेंडली इसका यूज़ क्या है कि ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, क्योंकि ये एक मेटल है तो ये बहुत अच्छा मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है। इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है एज हीट एक्सचेंजर इन केमिकल, ऑयल एंड अदर इंडस्ट्रीज़। यानी कि जहाँ पे हीट को एक्सचेंज करना है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, वहाँ पे एल्यूमिनियम, कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें केमिकल, ऑयल और दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, जहाँ पे हम लोगों ने उधर जो हीट है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है इसके हीट को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी की वजह से। सेकेंडली जो हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, जो केबल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हैवी ड्यूटी यानी कि हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो भी एल्यूमिनियम के मेटल से बनती है। थर्ड इसका यूज़ क्या है कि एल्यूमिनियम एक एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है रेडिएंट एनर्जी का, इसीलिए ये इंसुलेट करने के लिए काम आता है बिल्डिंग्स को। इसके अलावा जिस तरह अगर आप लोगों ने देखा हो, एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है ये आम घरों में भी यूज़ होती है, वो रेडार को भी जैम करने के लिए, यानी कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो रेडिएशंस की वजह से, यानी रेडिएशंस को स्टॉप करने के लिए एल्यूमिनियम एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेटल है। तो चाहे आप उसको यूज़ कर लें अपनी बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए, तो चाहे आप यूज़ कर लें उसको रेडार्स को जैम करने के लिए, यानी रेडार की भी जो रेडिएशंस होंगी उनको बढ़ने नहीं देगा, आगे चलने नहीं देगा, इसलिए वो वहाँ पे उसको स्टॉप कर देगा। उसके अलावा एल्यूमिनियम जो है ये नॉन मैग्नेटिक है, और ये नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से इसके ऊपर क्योंकि कोई भी मैग्नेट का असर नहीं होगा, तो ये नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके अलावा ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको इस्तेमाल किया जाता है केमिकल और स्टील इंडस्ट्रीज़ में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके अलावा क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, इसीलिए हम लोग जो फूड या ब्रूइंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो पैकेजिंग होती है जिसमें फ़ूड आता है, वो हम एल्यूमिनियम की पैकेजिंग बनाते हैं क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, ये फ़ूड को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन द फूड एंड ब्रूइंग इक्विपमेंट्स। उसके अलावा एल्यूमिनियम जो है एलॉयज़ भी बना सकता है मुख्तलिफ मेटल्स के साथ, जैसे कि कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ, निकल और जिंक के साथ। तो जब मुख्तलिफ एलॉयज़ बनाने हो तो वहाँ पे भी एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा घरों में एल्यूमिनियम जो है इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। घरों में हमारे जो बर्तन हैं खाना बनाने के लिए, उसमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हीट कंडक्ट करता है अच्छे तरीके से। उसके अलावा घरों में जो खिड़कियां हैं उनका फ्रेम्स बनाने के लिए, और किचन में फॉयल जो होती है एल्यूमिनियम की, उसको बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल और मिल्क स्टोरेज टैंक्स
पेट्रोल को जहाँ पे आप लोगों ने स्टोर करना है या फिर दूध को स्टोर करना है जिन टैंक्स के अंदर, जिन कंटेनर्स के अंदर, उसके अंदर भी एल्युमिनियम को उन कंटेनर्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये भी खासियत है कि ये रिफ्लेक्ट करता है हीट को और प्रिवेंट करता है कि ये अगर सन की हीट की वजह से अगर हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल को या फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इसको दूध को, मिल्क को, तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, वहाँ पे एल्युमिनियम कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो क्या करेगा कि वो रिफ्लेक्ट करेगा सन की हीट को, यानी कि सन की हीट को पेट्रोल के अंदर या फिर मिल्क के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये इसकी इसी खसूसियत की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि ये ओवर हीटिंग नहीं करने देता किसी चीज़ की विद बाय द सन की वजह से ओवर हीटिंग नहीं होगी। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं से हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।